सही से नहीं ब्रो। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम प्रभुपाद से सहितं या प्रकाशमित्रेण च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। महाराज जी के बारे में हम बहुत सारे वर्णन सुने। कुछ बातें उनका जो प्रचार का है बहुत ही मज़ेदार है, जो हम कुछ उस पर चर्चा करते हैं। हम लोग को पता है कि चाइना एक ऐसा देश है जो नास्तिक का देश है। वहाँ का संविधान में लिखा हुआ है कि ये नास्तिक है, नास्तिक कंट्री है। तो वहाँ पे कई बार कई भक्त लोग ट्राई कर चुके थे प्रचार करने का, वहाँ जाने का। एक बार लोग फ़ोटो भेजे सन्यासी वेश में, पासपोर्ट में, तो वहीं पे रिजेक्ट हो गया कि ये तो रिलीजियस आदमी है, इसे नहीं आने देना है। दूसरी बार एक भक्त जो है शर्ट पैंट में चले गए वहाँ जाने के बाद एयरपोर्ट पे उनका जो है वो कॉपिन पहन के गए थे और कॉपिन का एक फीता पैंट से बाहर लटक रहा था। तो वो देखा कि अरे यू आर रिलीजियस मैन, बोला नो नो। तो बोला ये क्या है? गेवरिया वस्त्र देखते ही थोड़ा सा गेवरिया वस्त्र दिखा कि वो वहाँ से वो उनको लौटा दिया गया। वैसे जगह पे महाराज जी बहुत प्लानिंग करके पहुँचे जहाँ पे अगर धर्म का प्रचार करते ही तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वहाँ पे जब महाराज जी जा रहे थे कुछ लोगों के साथ में, तो परफेक्ट एकदम मटेरियलिस्टिक व्यक्ति बन करके, तो अपने बाकी लोगों से पूछे कि तो हम लोग क्या हैं बताओ। तो सब लोग बोला यस वी आर वैष्णव। तो बोले नहीं, हम लोग वैष्णव नहीं है, हम लोग बौद्धिस्ट हैं। यस वी आर बौद्धिस्ट फ्रॉम इंडिया। हम लोग बौद्धिस्ट के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। और फिर वहाँ जा करके जो भी बौद्धिस्ट कंट्री है वहाँ पे महाराज जी दिखाए कि कैसे हमें जो बहुत निकृष्ट लोग भी हैं उनसे हम कैसे संबंध बना सकते हैं। मतलब पहले संबंध, फिर अभ्युदय, प्रैक्टिस, उसके बाद प्रयोजन। तो बौद्धिस्ट लोगों से भी वहाँ पे जाके चर्चा करके और निर्वाण जैसा टॉपिक पे चर्चा किए। बोले निर्वाण के बाद क्या भाई? तो निर्वाण के बाद खत्म। लेकिन महाराज जी बताया कि नहीं, निर्वाण का मतलब कि अभी भगवान के घर में प्रवेश है, अब उसके बाद का चर्चा हम आगे करेंगे। ऐसा करके महाराज जी बौद्धिस्ट लोगों के जगह पे जाकर के भी, नास्तिक कंट्री में भी जाकर के वहाँ पे प्रचार किए और आज कई सारे भक्त चाइना में बने हुए हैं। वैसे ही अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो उसी समय एक प्रभु जी थे, अमोघ लीला प्रभु। तो वो भी उनको पाकिस्तान भेजा गया था प्रचार करने के लिए। लेकिन उर्दू में जो ट्रांसलेट किया गया था पुस्तक, वो वहाँ के अनुसार से उतना अच्छा नहीं था। उसको दोबारा इंडिया में मंगवा करके फिर से वहाँ के अनुसार उर्दू में सेट करके दोबारा भेजा गया। इस प्रकार से 2-3 बार भगवत गीता का ट्रांसलेट करके वहाँ पे परफेक्ट बनाया गया वहाँ के उर्दू के हिसाब से। और आज आप लोग जान के खुशी होगा कि वहाँ पे कम से कम 15 मंदिर है जहाँ पे पाकिस्तान में, जहाँ पे मुस्लिम लोग भी टोपी पहन करके भगवत गीता पढ़ते हैं। बड़ी हरी बोल। और वहाँ पे कुछ जगह पे तो ऐसा है जहाँ पे रथ यात्रा भी कर लेते हैं, जहाँ पे कि अगर बाहर रोड पे कीर्तन करते हुए दिख गए तो आपका मृदंग वगैरह भी फोड़ देगा, माथा भी फोड़ देगा। ऐसा वहाँ पे कट्टरपंथ है, लेकिन वहाँ भी प्रचार कर रहे हैं। ये है त्याग और महाराज जी का ट्रेनिंग का असर। तो इसी प्रकार से रसिया में भी प्रचार करना बहुत ही मुश्किल था। वहाँ भी भगवत गीता के साथ अगर पकड़े गए तो अरेस्ट कर लिया जाता था। तो वहाँ पे का कहानी आता है कि वहाँ पे माता जी लोगों का भी हेल्प लेकर के महाराज जी वहाँ प्रचार करने गए थे। साड़ी में भगवत गीता के पन्नों को लपेट लपेट के लेके गए कि वहाँ जा करके फिर अलग अलग करके, नहीं मेरे पास कोई बुक्स नहीं है। और उसके बाद सारा इकट्ठा करके और खुद से अपने हाथों से जेरोक्स मशीन में जेरोक्स करते थे, फोटोकॉपी करते थे एक एक पेज को। और
फिर पूरा सेट बनाते थे वहाँ पे। इवन कुछ लोग कहते हैं कि वो जो जेरोक्स मशीन है, जब भी महाराज जी रसिया जाते थे तो जेरोक्स मशीन को भी प्रणाम करते थे। फिर उसके बाद एक समय आया जब भगवत गीता पे बैन कर दिया गया रसिया में। तो उस समय जो है महाराज जी अपना टोली को लेकर के वहाँ के एम्बेसी में जा कर के और उसके सामने रोड पे खड़े होकर कीर्तन करते थे, कीर्तन करके रिक्वेस्ट करते थे, है ना, ताकि कोई बात कर दे। तो इतना डेडिकेशन जो है उसका कहानी मात्र से ही सुन करके ही अपने में एनर्जी महसूस कर सकते हैं कि हाँ, हमें भी प्रचार करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से महाराज जी का बहुत ही अलग तरीका रहा है प्रचार करने का। और त्याग तो पूछिए नहीं। मतलब एक बार हुआ कि जब भी महाराज जी इंडिया आएंगे तो महाराज जी जो हैं वो एयरपोर्ट से मर्सिडीज़ गाड़ी से आएंगे मंदिर में। तो भक्त लोग जो है, जो उनके शिष्य लोग हैं, बाकी लोग सब लेने गए। तो वो पूछ दिए कौन खरीदा है ये गाड़ी। तो समझ गए लोग कि अरे लगता है कि डांट पड़ेगा। तो बोले जो भी खरीदा है गाड़ी को बेचो, जो पैसा आता है उसको रोहिणी मंदिर में दे दो। रोहिणी में मंदिर बन रहा था उस समय। तो ये त्याग मतलब कि साधारण व्यक्ति है ही नहीं वो, इसका मतलब ये जैसे हम लोग सोचते हैं। तो वो इसलिए कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी को भूतनाथ बोलते हैं। मतलब कि कितना भी एक कोई मतलब महाराज जी से पूछ रहा था कि अपराध हो गया, अगर आपके प्रति मेरा अपराध हो गया तो क्या करें। तो बोल रहे थे कि मेरे प्रति अपराध हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, होने वाले भविष्य में भी जो अपराध होगा उसको भी हम क्षमा कर देंगे, लेकिन हाँ, बाकी वैष्णवों के प्रति जो है वो अपराध नहीं करना है। तो महाराज जी का इतना कृपालु भाव रहा है कि जिसका चर्चा आप करें तो आपको समय कम पड़ेगा। एक बार महाराज जी क्या हुआ कि बहुत कम सोते हैं, जैसे गुड़ा केस बोलते हैं ना, निद्रा। तो अगर गुड़ा केस कहा जाए अर्जुन जैसा तो महाराज जी को कह सकते हैं, जो निद्रा पे विजय प्राप्त किए। तो एक बार तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के पास गए तो बोले महाराज जी मेडिसिन काम कर नहीं रहा है, आप जो है थोड़ा 8 घंटे सोया करो, 8 घंटे सोएंगे तब जाके ठीक होगा, जल्दी मेडिसिन असर करेगा। तो डॉक्टर को बोल रहे हैं तुम पागल हो गया है क्या। तो बोले क्या हुआ, 8 घंटा कौन सोता है बताओ, हम 4 दिन में 8 घंटा सोते हैं। तो निद्रा पे विजय ऐसा प्राप्त था कि वो अगर 2 घंटा भी सो लेंगे तो वो उतना ही परफेक्टली काम करेंगे जो हम लोग 8 घंटा सोने के बाद नहीं करते। तो इस प्रकार से कई सारी चर्चाएं हैं महाराज जी के बारे में, जिनको सुन करके ही मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, और जो उनके साथ रहे हैं, उनके नज़दीक से देखे हैं, उनका फिर क्या कहना है। तो इसी के साथ हम चर्चा को विराम देते हैं, बाकी भक्तों को भी मौका देते हैं। जय जय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सहिष्णु प्रभु का। आपने कहा कि महाराज कैसे जो इवन जो नास्तिक है उनके साथ कैसे संबंध बना के अच्छा संबंध बना के उनको भी प्रचार कर देते हैं। महाराज उस सब टफ जगह में प्रचार किए, पाकिस्तान में प्रचार किए, जिसके कारण आज वहाँ पे 15 मंदिर है, वहाँ पे भी हर साल रथ यात्रा ऑर्गेनाइज होता है। महाराज रशिया में प्रचार किए जहाँ पे प्रचार बैन ही था। महाराज जो है इवन जो जिरक्स मशीन है उसको भी प्रणाम करते थे, और जो गीता बैन हुआ था उसको भी महाराज काफ़ी अच्छे से हैंडल किए, जिसको हटाया गया, और उसके कारण भी बहुत भगवत गीता का सेल हो गया पूरे पृथ्वी में। और वो मर्सिडीज़ कार नहीं था, BMW कार था, उनको BMW कार गिफ्ट किया गया था। तो महाराज उनको बोले कि इसको सेल करके जो है पैसा जो है रोहिणी में दिया जाए। और महाराज जी को भूतनाथ कहा जाता है, जो टफ लोग हैं उनको भी महाराज जो है बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। प्रभु जी गोपाल कृष्ण महाराज की